अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान शाहीन्स व मुकाबला इंडिया ए के दरमियान जो मैच खेला गया उसकी हम तफसीलात देने जा रहे हैं। चंद रिकॉर्ड्स बने गए, वो रिकॉर्ड्स भी आपके साथ शेयर करेंगे, जबकि साथ ही साथ आपको मुकम्मल तफसीलात भी इस मैच के बारे में हम आपको देने जा रहे हैं। इंडिया ए और पाकिस्तान ए के दरमियान ये मैच खेला गया। इस मैच का रिजल्ट भी सामने आ चुका है, लेकिन इस मैच के अंदर एक धमाकेदार रिकॉर्ड बना है, जिसकी वजह से सोशल मीडिया पर उसको काफ़ी ज़्यादा पजीराई दी जा रही है। मुकम्मल तफसीलात आपको देते हैं, लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले तमाम लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब मस्ट है। आप कहां से देख रहे हैं, किस इलाके से देख रहे हैं, आपका नाम क्या है, ये आप लोगों ने हमें कमेंट्स के अंदर जरूर बता देना। नाज़रीन कराम, अगर हम बातचीत करते हैं इमर्जिंग एशिया कप की, तो आपको बताते चलें कि यहां पर इंडिया ए और पाकिस्तान ए के दरमियान एक मैच खेला गया है। मुकम्मल तफसीलात आपके सामने अभी रखने जा रही है। साथ ही साथ हम रिकॉर्ड्स और प्लेयर्स पर भी बातचीत करेंगे जो कि बने गए इस मैच के अंदर। अब अगर हम बातचीत करते हैं इस मुकाबले की, तो आपको बताते चलें कि पाकिस्तान शाहीन्स व मुकाबला इंडिया ए के दरमियान ये मैच खेला गया था। और अगर हम इस मैच की बातचीत करते हैं तो अभिषेक शर्मा ने पहले खेलते हुए, यानी कि वो ओपनिंग करने के लिए आए थे, पी सिंह ने भी ओपनिंग की इस मैच के अंदर, जबकि आपको मुकम्मल तफसीलात आप देने जा रही है। 22 गेंदों पर 35 रन अभिषेक शर्मा ने बनाए, 5 चौके लगाए, 2 छक्के लगाए, 156 का स्ट्राइक रेट इनका हमें देखने को मिला। इनको सुफियान मुकीम ने आउट किया, कैच पकड़ा कासिम अकरम ने। अगर हम पी सिंह की बातचीत करते हैं जो कि विकेट कीपर हैं, 19 गेंदों पर 36 रन बनाकर ये आउट हो गया, 3 चौके और 3 छक्के लगाने में कामयाब रहे, 189 का स्ट्राइक रेट देखने को मिला। अराफात मिनास ने आउट किया, कैच पकड़ा मोहम्मद इमरान ने। तिलक वर्मा की बातचीत करते हैं, 35 गेंदों पर 44 रन बनाकर ये आउट हो गए, कैप्टन थे भारतीय क्रिकेट टीम के, 2 छक्के और 2 चौके लगाने में कामयाब रहे, 125 का स्ट्राइक रेट देखने को मिला और कैच पकड़ा अराफात मिनास ने, आउट किया जमान खान ने। अगर हम वधीरे की बातचीत करते हैं तो आपको बताते चलें कि वधीरे, हाँ यहाँ पर ज़रा मैं अभिषेक शर्मा की बातचीत करें, जो कि इंसिडेंट सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। अभिषेक शर्मा को लेकर आप लोग भी जानते हैं कि उस पर काफ़ी ज़्यादा तगोदो की जा रही है कि सुफियान मुकीम ने ये क्या कर दिया। आपको बताते चलें कि सुफियान मुकीम ने वहीं किया, यानी कि जो क्रिकेट के अंदर होता है। अब भारतीय भी यहाँ पर कर सकते थे सेलिब्रेशन, अब भारतीयों ने की भी। अफगानिस्तान की बातचीत करते हैं, उन्होंने भी ऐसी सेलिब्रेशन की है जिसकी वजह से पाकिस्तानियों को गुस्सा आ जाता था, यानी कि ये बात है। अब भारतीयों को भी गुस्सा आया होगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि अंपायर्स ने भी इस बीच आकर वो काम किया जो कि करना चाहिए था। सुफियान मुकीम से वैसे बेसिकली कुछ खास काम लिया नहीं गया, अगर मैं आपको सीरियसली बताऊं, क्योंकि सुफियान मुकीम ने जो बॉलिंग कराई वो बहुत अच्छी थी, लेकिन अराफात मिनाज से उस तरीके का काम नहीं लिया गया कैप्टन की जानिब से। और आपको मुकम्मल तफसीलात अब देने जा रही हैं चूँकि, तो मैं यहाँ पर आप लोगों की राय लेना चाहूँगा, क्या अच्छा किया यहाँ पर सुफियान मुकीम ने, या फिर आपके ख्याल में बहुत बुरा, क्योंकि ये क्रिकेट है, ऐसा होता रहता है क्रिकेट के अंदर। तो यहाँ पर अभिषेक शर्मा की बातचीत करते हैं तो ये आउट हो गए, सुफियान मुकीम ने उनको आउट किया, कैच पकड़ा कासिम अकरम ने। अब अगर हम बातचीत करते हैं वधीरे की, तो 22 गेंदों पर 25 रन बनाकर ये बोल्ड हो गए, सुफियान मुकीम ने इनको बोल्ड किया, 2 चौके और 1 छक्का लगाने में कामयाब रहे, 113 का स्ट्राइक रेट देखने को मिला। अगर हम बादोनी की बातचीत करते हैं, 2 रन बनाए, 3 गेंदों पर कासिम अकरम ने आउट किया, कैच पकड़ा मोहम्मद हारिस ने। अगर हम सिंह की बातचीत करते हैं तो 11 गेंदों पर 17 रन बनाकर ये रन आउट हो गए, 1 चौका और 1 छक्का लगाने में कामयाब रहे, 154 का स्ट्राइक रेट देखने को मिला। रन आउट किया मोहम्मद इमरान ने, इनको बहुत अच्छा वैसे रन आउट था, अगर जितनी भी इस रन आउट की तारीफें की जाए उतनी कम है। निशांत सिंधु की बातचीत करते हैं, 3 गेंदों पर 6 रन बनाकर ये नॉट आउट रन आउट हो गए, अब्दुल समाद ने इनको रन आउट किया, 1 चौका लगाने में कामयाब रहे, 200 का स्ट्राइक रेट देखने को मिला। अगर हम कंबोह की बातचीत करते हैं, 1 गेंद पर रन बनाकर ये चलते बने मोहम्मद इमरान ने इनको आउट किया, कैच पकड़ा कासिम अकरम ने। जो नॉट आउट रहे राहुल चढ़, जिन्होंने 3 गेंदों पर 4 रन बनाकर नॉट आउट रहे, 1 चौका लगाने में कामयाब रहे, 133 का स्ट्राइक रेट देखने को मिला। अगर हम यहाँ पर इस्लाम की बातचीत करते हैं तो इन्होंने, रियान सलाम इस टाइप का इनका नाम है, इन्होंने 1 गेंद पर 6 रन बनाए और ये 6 रन काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए भारी गया। और आपको बताते चलें कि भारतीय के किसी भी इमर्जिंग एशिया कप के 10वें खिलाड़ी जो 10वें नंबर पर आते हैं, यानी कि आप समझ सकते हैं कि 10वें खिलाड़ी थे, 8 चौके विकेटें गिर चुकी थी, उसका ये छक्का, यानी कि ये एक रिकॉर्ड है जो कि इस वक्त वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर भारतीय क्रिकेट टीम के पास पैसे नहीं था, अब पहली मरतबा आ चुका है। तो यहाँ पर इस्लाम वो रिकॉर्ड अपने नाम करने में कामयाब हो चुके हैं। यानी कि ओवरऑल क्रिकेट की बातचीत करते हैं तो ये रिकॉर्ड बेहतरीन रिकॉर्ड बन चुका है। टोटल भारतीय क्रिकेट टीम ने 183 रन बनाए, 8 विकेट के नुकसान पर 8 एक्स्ट्रा रन भी यहाँ पर दिए गए, जबकि विभेव अरोरा की बैटिंग नहीं आई। अगर हम यहाँ पर फॉलो विकेट की बातचीत करते हैं, 68 पे पहली विकेट गिरी, दूसरी विकेट 76, तीसरी विकेट की बातचीत करते हैं 114, चौथी विकेट 120, पांचवी विकेट 163, छठी विकेट 170, सातवीं विकेट 172, आठवीं विकेट 172 के स्कोर पर गिरी। अगर हम यहाँ पर पहले आउट होने खिलाड़ी की बातचीत करते हैं तो अभिषेक शर्मा दूसरे थे, पी सिंह तीसरे थे, वधीरे चौथे थे, बादोनी पांचवें थे, वर्मा छठे थे यहाँ पर सिंधु, सातवें थे कंबोह, आठवें थे यहाँ पर सिंह।
अगर हम यहाँ पर बॉलिंग की बातचीत करते हैं तो पाकिस्तान की तरफ से इमरान जूनियर ने 4 ओवर के अंदर 42 रन दिए, एक खिलाड़ी को आउट किया, 10.50 का इकॉनमी रेट देखने को मिला। जमान खान ने 4 ओवर के अंदर 43 रन दिए, एक विकेट हासिल की, 10.75 का इकॉनमी रेट देखने को मिला। जबकि अगर हम बातचीत करते हैं अफरीदी की तो 3 ओवर्स के अंदर इन्होंने अब्बास अफरीदी ने 42 रन दिए। वैसे एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है लेकिन उस तरीके की बॉलिंग ये नहीं कर पाए जिस तरीके से इनसे तवक्कुआत वाबस्ता थी। 4 ओवर के अंदर 28 रन, 2 विकेट हासिल की सुफियान मुकीम ने। जबकि अगर हम बातचीत करते हैं रफात मिन्हास की तो 1 ओवर के अंदर 4 रन दिए, एक खिलाड़ी को आउट किया। लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ा ब्लंडर किया कि 1 ओवर जो मोहम्मद इमरान जूनियर को दिया गया उसके अंदर तकरीबन 20 के करीब रन पड़ गए थे। अगर वो ओवर रफात मिन्हास को दिए जाते, चूंकि उनके पास काफ़ी अच्छी टेक्निक भी थी और वो कर भी जाते थे, मेरे हिसाब से यहाँ पर बहुत बड़ा ब्लंडर किया गया बेसिकली रफात मिन्हास को ओवर ना देकर। कासिम अकरम ने 4 ओवर के अंदर 20 रन दिए, खिलाड़ी को आउट किया, 5 का इकॉनमी रेट इनका देखने को मिला। तो ये कुछ सिनेरियो में देखने को मिला। उसके बाद पाकिस्तान ए की बैटिंग आई। अब अगर पाकिस्तान ए की बातचीत करते हैं तो नजरीन इकराम कैप्टन और विकेट कीपर जो थे वो पाकिस्तान के मोहम्मद हारिस थे और हारिस ने 2 गेंदों पर 6 रन बनाए, एक छक्का लगाने में कामयाब रहे, 300 का स्ट्राइक रेट देखने को मिला। इनको अंशुल कंबोज ने आउट किया, कंबो ने यानी कि बोल्ड कर दिया। पहली गेंद पर छक्का लगा, दूसरी गेंद पर वो आउट बोल्ड होगा। और ये भी तारीख के अंदर देखा जाएगा, यानी कि वर्ल्ड क्रिकेट की तारीख के अंदर ऐसा कभी नहीं हुआ कि पाकिस्तानी किसी ओपनर ने पहली गेंद पर छक्का लगा और दूसरी गेंद पर वो बोल्ड हो चुका हो। तो ये भी 145, 46, 47 जितना भी साल आप लगा लें, जब से क्रिकेट बनी है, अंग्रेज़ों ने बनाई है, जब से अंग्रेज़ों ने ईजाद किया तब से लेकर अब तक ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड है, यानी कि तारीखी रिकॉर्ड है। और इस रिकॉर्ड को यानी कि 145, 46 साल आप कह भी सकते हैं आसानी के साथ, क्योंकि ऐसा पहला हुआ नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि ये रिकॉर्ड है, जब से क्रिकेट बनी है उस सगल को लेकर अगर आपके पास टाइम है तो आप कह सकते हैं। तो ये 300 के स्ट्राइक रेट के साथ चलते बने। उसके बाद यासिर खान ने जो है 22 गेंदों पर 33 रन बनाए, 3 छक्के लगाने में कामयाब रहे, 100 चौका लगाने में कामयाब रहे, 150 का स्ट्राइक रेट देखने को मिला। निशांत सिंधु ने इनको आउट किया, कैच पकड़ा इनका रमानदीप सिंह ने। अगर हम उमैर बिन यूसुफ की बातचीत करते हैं, 2 रन बनाकर ये चलते बने, 7 गेंदों पर 28 का स्ट्राइक रेट देखने को मिला। अंशुल कंबोज ने इनको आउट किया, कैच पकड़ा निशांत सिंधु ने। कासिम अकरम की बातचीत करते हैं तो 21 गेंदों पर 27 रन बनाकर ये चलते बने, 4 चौके लगाने में कामयाब, 128 का स्ट्राइक रेट देखने को मिला। निशांत सिंधु ने इनको आउट किया, कैच पकड़ा निहाल वधीरे ने। अगर हम रफात मिन्हास की बातचीत करते हैं, 29 गेंदों पर 41 रन बनाकर ये चलते बने, राशिक सलाम ने इनको आउट किया, कैच पकड़ा निहाल वधीरे ने। 29 गेंदों पर 41 रन अराफात मिनास ने बनाए, जबकि एक चौका लगाने में कामयाब रहे, यानी कि काफ़ी अच्छी यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से इस खिलाड़ी ने परफॉर्मेंस दिखाई है। बहुत अच्छा पाकिस्तान को ये टैलेंट मिल चुका है और ये आगे आने वाले वक्तों के अंदर पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास इतनी एबिलिटी मौजूद है और ऑलरेडी ये पाकिस्तान टीम के लिए बहुत कुछ कर भी चुके हैं। पाकिस्तान अंडर-19 टीम के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर भी काफ़ी अच्छी कारकर्दगी इनकी देखने को मिली है। तो जाहिर सी बात है कि इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि ये पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ आगे ही कर सकता है काम। उसके बाद अगर हम बातचीत करते हैं तो यहाँ पर जो हैदर अली, यार क्या बकवास किस्म के इनिंग्स यहाँ पर हैदर अली के। लोग कहते हैं कि हैदर अली ये है, हैदर अली के पास टैलेंट है। मैं भी ऑलरेडी कह चुका हूँ, कब से पिट रहे हैं यार इस बंदे के पास टैलेंट है, ये कर सकता है, वो कर सकता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इतनी घटिया शॉट आप राशिक सलाम की खेल रहे हैं यार, बोल्ड हो रहे हैं, आपके पास इतना तजुर्बा है, आप सबसे सीनियर खिलाड़ी हैं, आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेले हुए हैं, आपको कुछ तो शर्म आनी चाहिए। आप इवन वर्ल्ड कप के स्क्वाड का हिस्सा रहे हैं, 2000 तकरीबन को 20, 22, 21 का वर्ल्ड कप जो था वहाँ पर ये स्क्वाड का हिस्सा थे भाई साहब। अब 15 गेंदों पर 9 रन बनाकर ये चलते बने, बोल्ड किया राशिक सलाम, और मैच का नतीजा जो बिगड़ा वो तकरीबन हैदर अली ने बिगड़ा। अब इनको चाहिए क्या कि अगर इनको मौके दिए जाते हैं तो ये पाकिस्तान के लिए कुछ खास करे भी सही, क्योंकि इनका हक भी बनता है। फिर अब्दुल सामद की बातचीत करते हैं, यार ये विकेट भी पाकिस्तान के लिए काफ़ी अहमियत क्या मिलती, क्योंकि ये विकेट जो थी पाकिस्तान को रेड हो भी। अगर ये खिलाड़ी चल जाता ना मजीद थोड़ी सी और 5 गेंदें 6 गेंदें खेल लेता तो जाहिर सी बात है कि मैच का नतीजा भी पाकिस्तान के हक में होना था। 15 गेंदों पर 25 रन का अब्दुल समद साहब आउट हुए, 2 चौके और 2 छक्के लगाने में कामयाब रहे, 166 का स्ट्राइक रेट देखने को मिला। और अंशुल कंबोज ने आउट किया, कैच पकड़ा अभिषेक शर्मा ने, और मैच का नतीजा यहीं से बिगड़ गया। अब्बास अफरीदी ने 9 गेंदों पर 18 रन बनाए, 4 चौके लगाने में कामयाब रहे, 200 का स्ट्राइक रेट देखने को मिला। जमान खान ने 1 गेंद पर 1 रन बनाया, जबकि 14 एक्स्ट्रा रन थे और 176 टोटल रन बनाए गए 7 विकेट के नुकसान पर। जिनकी बैटिंग नहीं उनमें मोहम्मद इमरान और सुफियान मुकीम। पहली विकेट पाकिस्तान की 6, दूसरी विकेट 21, तीसरी विकेट 75, चौथी विकेट 78, पांचवी विकेट 126 और यहाँ पर छठी विकेट 152, सातवीं विकेट 67 के स्कोर पर गिरी। यहाँ पर अगर हम इंडियन टीम के बॉलर्स की बातचीत करते हैं, कंबोज ने 3 खिलाड़ी को आउट किया, इनके साथ साथ राशिक सलाम ने 2 खिलाड़ी को आउट किया और इनके साथ साथ निशांत सिंधु ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। कुछ इस टाइप का सिनेरियो देखने को मिला और इस मैच के अंदर पाकिस्तान टीम को शिकस्त हुई 7 रनों से, यानी कि ये मैच पाकिस्तान हार गया।
रिकॉर्ड्स तो बने हैं इस मैच के अंदर, जाहिर सी बात है आपके सामने, मैंने आपको बताया भी, आपको गिनवाया भी है, लेकिन ये मैच पाकिस्तान टीम हार चुकी है, जो कि एक अफसोसनाक लम्हा है पाकिस्तान क्रिकेट फैंस के लिए। लेकिन कुछ नहीं कर सकते यार, अल्लाह वाले के आगे अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। आपने बहुत देखा।